Hey guys, good evening and welcome back to our channel। तो अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट इज स्टिल द सेम, लेकिन मार्केट में कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने के लायक हैं। अगर हम बात करें तो 4 या 5 दिन पहले एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट कि बिटकॉइन 22,000 जाने वाला है, देन 40,000 जाने वाला है, 48 जाने वाला है। एंड नाउ विद 7 to 8% dump, not dump, 7 to 8% correction, everybody has started talking about that 25,000 and 20,000 level again. So this is how our market changes the sentiments and behavior within the people। एंड इस चीज को ही हमें सबसे पहले ओवरकम करना है इफ वी रियली नीड टू मेक सम मनी आउट ऑफ दिस मार्केट, कि कहाँ पे ट्रेड करनी है और कहाँ पे क्या करना है। अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करें जो कि समवेयर अराउंड 70-80 के पास चल रहा था, इट हैज बीन इन द न्यूट्रल टेरिटोरी एट दिस टाइम एंड फियर जोन की तरफ जाता हुआ हमको दिख रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट, व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो करंट लेवल है मार्केट में 27,300 वाला, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका एक रीजन है जो मैं पिछले 2 या 3 दिन से कम्युनिटी को बोलता हुआ आ रहा हूँ। बिकॉज इफ यू रिमेम्बर, ये लाइन जो मैंने शेयर की थी, ये मैंने आपको जनवरी में शेयर की थी जनवरी में शेयर की थी, और तभी मैंने बनाई थी कि हम पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमें इस चैनल में कितनी ट्रेड्स देखने को मिलती हैं। दो मार्केट गेव अस 2-3 ट्रेड्स इन दिस चैनल, इन दिस जोन। एक विक भी लगाया था, नीचे की तरफ डाउनफॉल भी आया था। बट इफ यू सी, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, आप किसी भी चैनल को देख लें, पहले यहाँ पे चैनल बना था, मार्केट ने ब्रेक किया, फिर उसके बाद नीचे ब्रेक किया। बट आई एम नॉट सेइंग अ लोअर टाइम फ्रेम में डेफिनेटली मार्केट में डाउनफॉल के मूव्स हमको देखने को मिल सकते हैं, शॉर्ट मूव्स देखने को मिल सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, शॉर्ट टाइम फ्रेम में मार्केट बियरिश है। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मार्केट में काफी अच्छे करेक्शन, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी स्पेशली मेरे को देखने को मिल रही है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, मैं आपको एक सीक्रेट मंत्रा बता दूं कि जब भी आप देखो ना कि कोई मीम कॉइन 1,000%, 2,000% ऊपर जा रहा है, सो दैट इज द टाइम टू स्केल योर ट्रेड्स, टू स्टॉप योर ट्रेड्स, नॉट स्टॉप्स। वहां पे ट्रेड्स पे ध्यान देने का टाइम आ जाता है जब भी कोई मीम कॉइन इतना ज्यादा पंप होता है, गंदी तरह से पंप होता है, कि हाँ भाई मेरे को अब स्टॉप लॉस या कुछ चीजें या प्रॉफिट बुक करके स्टार्ट हो जाना चाहिए इन माई ट्रेड्स, क्योंकि एक नीचे को करेक्शन देखने को मिल सकता है, देन वी विल स्टार्ट अगेन। तो सबसे पहला एक तो ये जोन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे मार्केट का एक सपोर्ट जोन है। दूसरी चीज की बात करूँ तो 27,000 इज ऑलरेडी अ सपोर्ट जोन, जो कि प्रीवियसली भी एक सपोर्ट जोन रह चुका है मार्केट का कुछ टाइम के लिए। दो फैक्टर हो गए। थर्ड फैक्टर एंड की मैं बात करूं तो मार्केट बॉटम से लेके अब जो इसने टॉप बनाया था अभी के टाइम पे, जो 31,000 का बनाया था, अगर वहां से हम मार्केट को स्केल करें, अगर फिबोनाची पे अगर हम मार्केट को देखें, तो इट हैज बीन एग्जैक्टली रिट्रेस टू 0.236 लेवल एज वेल। तो ये तीसरा फैक्टर है। एंड तीसरे फैक्टर के बाद अगर फोर्थ फैक्टर की बात करूं मैं, सो इट इज अबाउट द इचिमोकू क्लाउड। और इचिमोकू क्लाउड भी एग्जैक्टली 27,000 लेवल के आसपास सपोर्ट बनाता हुआ सा हमको दिख रहा है। एंड आई कंसीडर इचिमोकू क्राउड अ लॉट जब मेरे को लॉन्ग टाइम फ्रेम में अपनी ट्रेड्स सेटअप करनी होती हैं। तो इतना इजीली ये इसको मार्केट को यहाँ पे नीचे नहीं जाने देगा, दो एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट एंड देयर इज नो गारंटी। बट स्टिल आई एम, ये मेरा पांचवा फैक्टर है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द सिक्स्थ फैक्टर, सो देयर इज वन मोर थिंग एज वेल जो आप देखेंगे, और वो इसलिए देखना आप लोगों के लिए जरूरी है बिकॉज आप अगर इस ग्रीन लाइन को देखें, अ, तो दिस इज द 50 डेली मूविंग एवरेज, तो ये भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो अब दो चीजें हैं, अगर मार्केट को, बिटकॉइन को हम देखें, क्योंकि बिटकॉइन से ही सारी मार्केट ऊपर नीचे जाती है। बिटकॉइन में अगर 3-4 चीजें हम देखें, तो 5 या 6 फैक्टर ऐसे हैं जो कि हमको बता रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट एक अच्छी खासी पोजीशन पे बैठा हुआ है, जहां से एक हमको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। बट अगर ये इनवैलिडेट होता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही
अच्छा खासा हमको डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। आई कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट एज वेल, क्योंकि फिर उसके बाद जो मार्केट में नीचे जो लेवल्स दिखता है मेरे को, दैट इज समवेयर अराउंड 21,000 टू 22,000। दो 25,000 भी एक अच्छा लेवल है, 23,000 भी है, बट ये जो लेवल्स है ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट या क्रूशियल सपोर्ट के लिए नहीं है जितना कि फिर से हमारा 22,000 का लेवल होगा, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट बिटकॉइन इन द लॉन्ग टर्म। तो ये हो गया बिटकॉइन का आइडिया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट आप लोगों को पता होगा, एक न्यूज़ है इंपॉर्टेंट कि कल आपने देखा होगा कि 45 मिनट्स के लिए कूकॉइन का जो ट्विटर हैंडल था वो हैक हो गया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट हैकिंग, वहां पे कुछ फेक फेक एक्टिविटीज पोस्ट हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने अपने फंड्स भी यूज किए हैं। बट इट इज गुड, क्योंकि कुकोइन ने क्लियरली बोला है द कुकोइन विल फुल्ली रिम्बर्स ऑल वेरीफाइड एसेट लॉसेस कॉज्ड बाय द सोशल मीडिया ब्रीच एंड द फेक सोसाइटी। सो जिन लोगों ने इसकी वजह से, इस स्कैम की वजह से अपने फंड्स लूज किए हैं, दे डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट इन द मार्केट। एंड कुकोइन को वो रीच आउट कर सकते हैं थ्रू देयर हैंडल्स एंड चैनल्स और सपोर्ट मीडियम। और ये पोस्ट भी आप देख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, एंड यू गाइस कैन रीच आउट फॉर द रिम्बर्समेंट, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पैनकेक स्वैप की, एंड इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि केक टोकन को अगर हम देखें तो इट हैज़ बीन डम्प्ड हैवीली। और हैवीली का मतलब है कि एक ही दिन में ये सीधा अपने जो लेवल्स था 3.28 या 29 के आसपास से, वहां से सीधा डंप हुआ है टूवर्ड्स द 2.68 जोन। और अगर हम इसको देखें कि इसका कितना परसेंटेज है, तो सिंपली वी कैन कैलकुलेट इट। 20 to 30% का डंप इसने एक ही दिन में हमको दिखाया। एंड देर वॉज अ रीजन, एंड कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स भी थे, एंड उसके अलावा कुछ मार्केट के भी फैक्टर्स थे व्हाई दिस प्राइस वॉज डम्प्ड। सबसे पहला फैक्टर था कि आप अगर यहाँ पे पैनकेक स्वैप पे जाएंगे तो पैनकेक स्वैप की एक लॉग्ड स्टेकिंग होती है। एंड दिस स्टार्टेड इन 2022 अप्रैल। अप्रैल में ही स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे लोगों ने काफी अच्छे अमाउंट में केक टोकन्स लॉक किए थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉकिंग, व्हाट हैपेंड, बहुत सारे टोकन्स एक साल के लिए जिन्होंने लॉक किए थे वो अनलॉक हो गए, कल अनलॉक होना स्टार्ट हुए थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक इट ट्रिगर्ड सम सेल आउट, क्योंकि जिन लोगों ने काफी अच्छे अमाउंट में केक टोकन्स लॉक किए होंगे उनको मिनिमम 40% का एपीवाई तो मिला ही था, और इनिशियली 100% के आसपास ही भी था। तो लगभग उनके 60 to 70% क्वांटिटी इंक्रीज हुई होगी केक टोकन्स की। एंड बिकॉज ऑफ दैट कुछ सेल ऑफ प्रेशर आया मार्केट में, एंड बिकॉज ऑफ, एंड दिस कॉज्ड गुड प्राइस डंप इन दिस टोकन। एंड अगर उसके साथ साथ हम देखें, लेकिन अभी भी टीम इज डेवलपिंग कंटिन्यूअसली, बट आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू बाय दिस कॉइन, वी आर जस्ट गेटिंग द ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। आपको अगर खुद का इन्वेस्टमेंट करना है तो यू विल हैव टू रिसर्च दिस प्रोजेक्ट, आपको कैसा लगता है। बट मैं इसको अपने अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे को इसके अभी भी यूज केस दिखते हैं मार्केट में, दैट इज वाई आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन दिस टोकन और प्रोजेक्ट। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो ये आपने ये डिसीजन प्रपोजल देखा होगा फॉर केक टोकन इकोनॉमिक्स। ये इन्होंने 5-6 दिन पहले भी लॉन्च किया था। एंड उसमें क्या हुआ कि ये जो टोकन की इन्फ्लेशनरी मॉडल है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। इससे क्या हुआ कि जो टोकन स्टेकिंग का अमाउंट है या रिटर्न है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। बट व्हाट हैपेंड, वेल्स ने उसको टर्न डाउन कर दिया, उसके अगेंस्ट वोटिंग की नो में। एंड दिस वाज द रीजन कि वहां पे भी हमें कुछ देखने को मिला, क्योंकि इसकी इन्फ्लेशन काफी ज्यादा होती है, केक के रिवॉर्ड्स काफी ज्यादा मिलता है। तो अब फिर से ये प्रपोजल आया है, एंड इफ यू आर होल्डिंग केक टोकन्स इन योर वॉलेट, तो आई वुड सजेस्ट यू गाइज कि गो अहेड, रीड दिस प्रपोजल एंड जस्ट वोट अकॉर्डिंगली, क्योंकि ईच एंड एवरी वोट विल मैटर हेयर। जो कि ये वोटिंग है ये कल से स्टार्ट होगी। एंड उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि और भी न्यू प्रोजेक्ट्स हैं जो कि केक के सिरप पूल पे एंड फॉर्म पे लॉन्च होने वाले हैं। एक यूएनएसएच इथीरियम, यूएसएच एंड पी स्टेक, ये दोनों टोकन भी आज से लाइव हो जाएंगे। एक 5:30 बजे के आसपास इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग लाइव होगा, एंड एक 6:30 बजे के आसपास। इन टोकन्स को आप यहाँ पे, केक टोकन्स को स्टेक करके आप ये टोकन्स को फ्री में अर्न कर सकते हैं इफ यू आर होल्डिंग एनी ऑफ द केक टोकन्स। अब अगर यहाँ पे बात करें मार्केट के अकॉर्डिंग, तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग दिस इज द फाइनल सपोर्ट जोन जो मैं केक में देख रहा हूँ। एंड आई विल ट्राई टू एंटर एट दिस पोजीशन। अगर मेरे को
कोई भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, एटलीस्ट 2 आवर एंड 4 आवर के कैंडल्स में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, तो मैं इस जोन पे डेफिनेटली केक में एंट्री करने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दिस इज द फाइनल फोर्ट। एंड अगर यहाँ से ये इस पे अगर इस जगह पे केक को कोई सपोर्ट नहीं मिलता और इस तरह का कोई भी मेरे को बनता हुआ दिख रहा है चार्ट स्ट्रक्चर, तो देन केक इज, आई डो नॉट नो कि कितना नीचे तक जा सकता है। तो विल हैव टू कीप एन आई आउट हेयर एज वेल। अगर आप कोई भी ट्रेड में हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग रहें, लेकिन अभी डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आप 15 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो काफी अच्छा मार्केट अभी ऊपर गया है केक का, बट उसके जस्ट बाद फिर से ये नीचे भी आ गया है। तो अभी मैनिपुलेशन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बिकॉज केक कई सारे प्लेटफॉर्म पे एज अ फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी यूज होता है। सो कीप एन आई आउट हेयर कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इसका। एंड उसके साथ साथ अपनी ट्रेड्स को, अगर आप किसी ट्रेड्स में जा रहे हैं तो एसएल वगैरह को ढंग से आप चीज़ों को देख के आप एंट्री कीजिए उसमें, इट वुड बी वेरी गुड। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा विद द डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको कोई भी और क्रिप्टो के बेसिक या फंडामेंटल से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलना। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि न्यू इस मार्केट में ऐड हो रहे हैं तो आप उनके साथ शेयर करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें एंड सुरक्षित रहें। धन्यवाद।